हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टीएस एग्री अकेडमी में। हम लाए हैं आप सभी के लिए जो आपका अभी अभी एग्जाम हुआ है एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी का, उसका फुल सोल्यूशन। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप इस चैनल में नए आए हुए हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, जिससे कि इसका जो सोल्यूशन का पूर्ण लाभ आपके अन्य दोस्तों को भी मिल सके। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग बिना किसी देरी के अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमें दिया गया है कि फाइकोलॉजी क्या है। तो दोस्तों फाइकोलॉजी क्या है? वो है स्टडी ऑफ एल्गी, यानी कि शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी राइट था हमारा यहाँ पर। और जो हमारे पास ये भी हम देख लें कि हमारे पास सेट कौन सा था दोस्तों। जो हमारे पास सेट था वो सेट ए है। ओके, सेट ए है। तो सेट ए का जो पहला क्वेश्चन है फाइकोलॉजी क्या है? फाइकोलॉजी है स्टडी ऑफ एल्गी। ऑप्शन बी राइट होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ओके, चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड दिया गया है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार होता है दोस्तों 0.1 से 5.0 म्यू तक। ओके, ऑप्शन ए राइट होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है कि केंद्रक अनुपस्थित होता है। केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है? तो दोस्तों केंद्रक जो होता है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। ऑप्शन बी राइट होगा हमारा, ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर बी थर्ड का ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में जो दिया गया है कि लंबे सर्कुलर आकार के जीवाणु होते हैं, कौन से होते हैं दोस्तों? वो होते हैं स्पाइरिलम। ऑप्शन सी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी राइट होगा, स्पाइरिलम। ओके, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। दिया गया है गांठों का बनना और नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा प्रभावित होता है। तो दोस्तों किसके द्वारा प्रभावित होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पीएच और सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑल ऑफ एबव। ओके, ऑप्शन डी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि बाह्य स्थिति जहाँ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? वो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का दोस्तों वो है, इसका ढूंढने पर हमें मिला है कि यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो एनॉक्सिक है, एनॉक्सिक। अगर वो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो इस हिसाब से हमने कुछ इस पर किया नहीं। तो अगर आपके हिसाब से कोई आंसर सही हो क्वेश्चन नंबर सही का, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में से सेंड कर सकते हैं। मगर हमने अभी कोई क्लियर आंसर इसका नहीं देखा है, तो हम लोग दोस्त क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तब तक दिया है मृदा माइक्रोफोना है। मृदा माइक्रोफोना है तो दोस्तों ऑप्शन डी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 7 का, यानी कि टर्मेरिक दीमक। ओके, ऑप्शन डी राइट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सहजीवी वायुजीवी सूक्ष्मजीव है। सहजीवी वायुजीवी सूक्ष्मजीव है दोस्तों, वो है क्या चीज़ हमारा? क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है क्लास्ट्रीडियम। ऑप्शन डी राइट होगा क्लास्ट्रीडियम। ओके, इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो हमें दिया गया है कि मृदा सूक्ष्म फोना है, तो दोस्तों प्रोटोजोआ और मृदा फोना है। ऑप्शन ए राइट होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखें कि सोपोजी जीव अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सोपोजी जीव अपनी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं दोस्तों? वो करते हैं सूर्य के प्रकाश से। ओके, ऑप्शन सी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। ऑप्शन सी राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया सोपोजी जीव और किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों उसे उन्हें और किस नाम से जानते हैं? तो उन्हें फाइटोलिथो ऑटोट्रॉप के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी राइट था। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है हमें कि इनमें से कौन मृदा सूक्ष्म फ्लोरा है। तो दोस्तों ये जो है एक्टिनोमाइटिस, कवक या शैवाल उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का, वो हमारा करेक्ट आंसर है 12 का, वो है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ एबव। ओके, ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन डी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि सभी परपोषी जीव अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। दोस्तों कहाँ से प्राप्त करते हैं? वो करते हैं सूर्य के प्रकाश से। ओके, सूर्य के प्रकाश से। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी राइट है। ओके, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमें दिया गया है कि 14 साइनोबैक्टीरिया को और किस नाम से जानते हैं? साइनोबैक्टीरिया को दोस्तों और नीलगिरी शैवाल के नाम से जानते हैं। ओके दोस्तों, ऑप्शन डी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 दिया गया है कि फास्फोरस, जिंक और मॉलिब्डेनम की उपलब्धता बढ़ाता है। किसकी बढ़ाता है दोस्तों? वो बढ़ाता है फास्फोरस, जिंक और मॉलिब्डेनम की उपलब्धता बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो है हमारा, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हमें क्लियर तो नहीं है, मगर फिर भी अगर हम आपको मेरे हिसाब से जो है कि वो ऑप्शन नंबर हमारा सी होना चाहिए यहाँ पर, मगर हमें कंफर्म नहीं है कि हम आपको बिल्कुल राइट कर दें। अभी हम इसे क्वेश्चन को डाउट में ही रखते हैं, मगर मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी है 15 का। आप लोग हमें भी क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया कि अगैरिस बिस्पोरस वैज्ञानिक नाम है किसका है दोस्तों? वो है खाने वाले मशरूम का। ओके, खाने वाला मशरूम है अगैरिस बिस्पोरस। ओके, इसके चलते क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 में दिया गया है कि मेसोफिल का तापक्रम सीमा होती है। मेसोफिल की जो तापक्रम सीमा होती है कितनी होती है दोस्तों? 35 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, 35 से 45। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे कि ह्यूमिक है दोस्तों। ह्यूमिक क्या है दोस्तों? ये है क्षारीय घुलनशील, एक क्षारीय घुलनशील है। ओके, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए राइट है, क्षारीय घुलनशील। ओके, इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमें दिया गया है कि
में कार्बनिक पदार्थों का औसत प्रतिशत होता है। दोस्तों इसका क्लियर आंसर हमें नहीं पता है। क्वेश्चन नंबर 19 का तीन क्वेश्चन हमारे डाउट में है इस पेपर में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 दिया है राइजोबियम लेगुमिनेशन में गांठ बनता है। राइजोबियम लेगुमिनेशन में गांठ बनता है किसमें? तो सोयाबीन, मटर, गेहूं, धान। इसका करेक्ट आंसर था पीस यानी कि मटर। ऑप्शन बी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है फास्फोरस घुलनशील कवक है। फास्फोरस घुलनशील कवक है दोस्तों, ये ऑल ऑफ एबव। ऑप्शन नंबर डी राइट है। ओके, स्पाइरिलम, फ्यूजेरियम तथा पेनिसिलियम। ऑप्शन डी राइट है हमारा 21 का। 22 देखते हैं। 22 हमें दिया है दलहन की जड़ों से पहले बैक्टीरिया को पृथक किया जाता है। दलहन की जड़ से सबसे पहले बैक्टीरिया को पृथक किया जाता था। किसने किया था दोस्तों? वो किया था M.W. बिजरिंग। ऑप्शन ए राइट होगा क्वेश्चन नंबर 22 का। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 दिया है निम्नलिखित में से कौन मृदा माइक्रोफ्लोरा है? मृदा माइक्रोफ्लोरा क्या है दोस्तों? वो है क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एल्गी। ऑप्शन नंबर सी एल्गी। ओके, ऑप्शन नंबर सी एल्गी क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 हमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म जीव मृदा में कीटनाशकों में निम्नीकरण में शामिल है? तो कौन सा दोस्तों? वो है ट्राइकोडर्मा। ऑप्शन ए राइट होगा क्वेश्चन नंबर 24 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 दिया है आदर्श पीएच 6 से 7 वृद्धि के लिए अनुकूल होता है। तो दोस्तों वो होता है जीवाणु की वृद्धि के लिए। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा, जीवाणु की वृद्धि के लिए। इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमें दिया है 26 नंबर कि 20 ग्राम राइजोबियम कल्चर से कितने किलोग्राम दलहनी बीज को उपचारित किया जा सकता है? तो दोस्तों 1 kg। ओके, 1 kg। तो ऑप्शन बी हमारा राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। इसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 जो हमें दिया गया है कि जैव उर्वरक के प्रयोग के लिए अच्छी विधि है। क्या कौन सी विधि है दोस्तों? वो है सीड ट्रीटमेंट यानी कि बीज उपचार एक अच्छी विधि है जैव उर्वरक के लिए। 27 का ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 जो दिया गया है कि ग्राम स्टैनिंग बैक्टीरियल कोशिका पर पिंक या लाल रंग का रंग आता है तो वह है? तो क्या है दोस्तों? ग्राम। तो 28 का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ राइट है। 28 का। 29 जो हमें दिया गया है कि ग्राम स्टैनिंग तकनीक किसने विकसित की? दोस्तों किसने विकसित की? वो की है हमारी 29 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रैचिंग ग्राम ने। ओके, क्रैचिंग ग्राम ने। इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमें दिया गया है कि आदर्श मृदा का कार्बन अनुपात होना चाहिए। आदर्श मृदा का जो कार्बन अनुपात होना चाहिए दोस्तों वो है हमें काफ़ी जो मेरे हिसाब से ये है कि 10:1 से 12:1 तक। ऑप्शन सी हमारा राइट होना चाहिए यहाँ पे। ऑप्शन सी 10:1 से 12:1 तक। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर कि राइजोबियम का पुराना नाम है। तो दोस्तों बैसिलस रेडिसिकोला राइजोबियम का बैक्टीरिया नाम है, पुराना नाम जो है। तो 31 का ऑप्शन डी हमारा राइट है। 32 देखते हैं। 32 हमें दिया गया है ज़्यादातर मृदा सूक्ष्मजीव मृदा वृद्धि की किस मृदा अपक्रिया पर होती है? तो दोस्तों वह है उदासीन। ऑप्शन ए राइट है, उदासीन अपक्रिया पर। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। 33 पे बैम है। बैम क्या है? वो है एक फास्फोरस घुलनशील। ओके, फास्फोरस घुलनशील। 33 का ऑप्शन ए हमारा राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। 34 जो हमें दिया है राइजोबियम वृद्धि करने वाला बैक्टीरिया है तो है फास्ट ग्रोइंग बैक्टीरिया है। फर्स्ट ऑप्शन ए राइट होगा क्वेश्चन नंबर 34 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 जो दिया गया है पौधों की जड़ों में वह क्षेत्र जहाँ मृदा में सूक्ष्मजीव रहते हैं कौन सा है? वो है दोस्तों 35 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन नंबर सी, राइजोस्फीयर। तो दोस्तों आप सभी लोग जल्दी से क्लास को शेयर भी करते रहिए जिससे कि आपके अन्य दोस्त भी क्लास से जुड़ सकें। क्वेश्चन 36 के वे सभी जीव जो मृदा में रहते हैं समग्र रूप से कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? मृदा ये सॉइल बायोलॉजी। ओके, मृदा जीव विज्ञान। 36 का ऑप्शन नंबर बी राइट है। 36 का ऑप्शन बी राइट है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो दिया है 37 दिया है कि मीडिया का ठोस करने के लिए एजेंट का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है दोस्तों? अगर का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 37 का ऑप्शन नंबर बी राइट है। इसके बाद चलते हैं 38 पे। 38 दिया है स्ट्रेप्टोमाइसिन किसने खोजा था? स्ट्रेप्टोमाइसिन जो दोस्तों खोजा था वो है एक्स बॉक्समैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की थी। 38 का ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के समय दलहनी जड़ों का लाल रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों वो होता है लेग हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन सी राइट होगा 39 का। इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। 40 जो हमें दिया है मृदा में सबसे अधिक संख्या में सूक्ष्मजीव पाया जाता है। कौन सा दोस्तों? सबसे अधिक संख्या में कौन सा सूक्ष्मजीव पाया जाता है? तो क्वेश्चन 40 जो हमारा दिया गया है उसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जीवाणु। ऑप्शन सी, जीवाणु सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है कि एजोला है। एजोला क्या है? एजोला एक जलीय फल है। ओके, जलीय फल। तो ऑप्शन ए राइट होगा क्वेश्चन नंबर 41 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। 42 हमें जो दिया निम्नलिखित में से किस विधि में कंपोस्ट अवायु विधि से तैयार होता है? कौन से विधि से तैयार होता है दोस्तों? तो
इंदौर भी तथा बेंगलुरु भी, दोनों ये विधियां हैं हमारी। ऑप्शन सी यहाँ राइट होगा, ए बी दोनों। ओके, ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 43 जो हमें दिया गया है वह प्रक्रिया जिसमें प्रोटीन्स का परिवर्तन अमीनो अम्ल में होता है उसे कहते हैं दोस्तों अमीनोनाइजेशन। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा 43 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 जो दिया गया है कि तत्वों की कार्बनिक से अकार्बनिक रूप में परिवर्तन करना कहलाता है, तो दोस्तों कहलाता है खनिजीकरण। ओके, खनिजीकरण। ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 44 का जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए था। क्वेश्चन 45 हमें दिया गया था कि निम्नलिखित में बिना नाइट्रिफिकेशन के लिए उपयुक्त पीएच होना चाहिए, तो दोस्तों वो था 6.5 से 7.5 तक। ऑप्शन ए हमारा राइट था। ओके, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 46 जो है कि पत्ती की ऊपरी सतह कहलाती है, तो दोस्तों पत्ती की ऊपरी सतह कहलाती है, वो कहलाती है हमारी ऑप्शन नंबर डी राइजोस्फीयर। ओके, राइजोस्फीयर 46 का जो करेक्ट आंसर है वो है राइजोस्फीयर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो दिया गया है 47 नंबर की, वे जीव जो सीधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सीधे नाइट्रोजन स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं उन्हें कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों? वो है क्वेश्चन नंबर 47 का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी डायोजोट्रॉफ। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर 48 जो दिया गया है कि सूत्रक्रमी विज्ञान के पिता कौन है, दोस्तों सूत्रक्रम विज्ञान के जो पिता हैं एन ए कॉब। ऑप्शन ए राइट होगा क्वेश्चन नंबर 48 का। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। 49 जो हमें दिया गया है नाइट्रिफिकेशन प्रक्रिया में सम्मिलित जीव है, तो दोस्तों नाइट्रोसोमोनास तथा नाइट्रोबैक्टर। ऑप्शन ए हमारा राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का। ओके, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो दिया गया है दोस्तों, साथ ही साथ आप लोग चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। क्वेश्चन 50 है कि निम्नलिखित में से कौन फास्फोरस घुलनशील कवक है? फास्फोरस घुलनशील कवक है दोस्तों स्पाइरिलम, प्यूजेरियम तथा पेनिसिलियम और आलाब्दीज। इसका करेक्ट आंसर था दोस्तों आलाब्दीज। ओके, आलाब्दीज। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 51 में दिया निम्नलिखित में से कौन अवयवी जीवाणु है, तो कौन सा अवयवी जीवाणु है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 51 जो दिया गया उसका करेक्ट आंसर है आलाब्दीज एवं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम तथा बीजकिया। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा आलाप एवं। ओके, क्वेश्चन नंबर 51 का। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 दिया जानवर के मृत ऊतक को अपने खाद्य स्रोत के रूप में प्रयोग करने वाले मृदा सूजनजीव कहलाते हैं दोस्तों, क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं डेंट्रीवोरस। ओके, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए 52 का ऑप्शन ए डेंट्रीवोरस। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है कि 10:1 कार्बन नाइट्रोजन अनुपात है, तो किसका है दोस्तों? यह है ह्यूमस का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात है 10:1। तो 53 का ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है। 54 दिया गया कि एजोटोबैक्टर वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मृदा में कितने % स्थिरीकरण करता है दोस्तों? इसके बाद मेरे हिसाब से इसका क्लियर आंसर 40 से 80 किलोग्राम ऑप्शन बी हमारे हिसाब से है। आप लोग देख लीजिएगा, क्लियर तो हम नहीं कह रहे मगर 40 से 80 किलोग्राम जो है ओके हमारे हिसाब से ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 55 दिया है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व दलहनी गांठों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, तो दोस्तों वो है फास्फोरस। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 55 का ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 56 दिया गया फाइलोस्फेयर शब्द किसने दिया? फाइलोस्फेयर जो शब्द दिया है दोस्तों वो दिया है रोनिन ने। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा 56 का। इसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु ऑक्सीजन के द्वारा तत्विक सल्फर को सल्फेट के रूप में परिवर्तन करता है, तो दोस्तों कौन सा करता है? वो करता है क्वेश्चन नंबर 57 का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी विब्रियो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। 58 जो हमें दिया गया है कि एजोबैक्टर है, एजोबैक्टर क्या है दोस्तों? वो है ऑप्शन नंबर हमारा ए नाइट्रोजन सहजीवी नाइट्रोजन फिक्सर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है एजोटोबैक्टर। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। दिया है कि दलहनी जड़ों में सबसे पहले बैक्टीरिया को पृथक किया दोस्तों किसने किया? वो किया है M.W. बिजरिंग द्वारा। M.W. तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा क्वेश्चन नंबर 59 का। इसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। 60 जो दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एंटोमाइकोराइजा का उदाहरण है, तो दोस्तों वो है बैम। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ऑप्शन नंबर बैम डी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 60 का। तो दोस्तों आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक को शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिससे उनको भी इस चीज़ का लाभ मिले। और दोस्तों साथ ही साथ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके गाइस।